हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा देर कीर्तन करेंगे, है ना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
संकीर्तन की पावन हरे कृष्ण महामंत्र की आप सभी भक्त वृंद की हरे कृष्ण जय श्री राम। सो प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी का आज दूसरे दिन इस कथा में स्वागत है। जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे और जितना चर्चा हमने कल किया था उससे आगे थोड़ा और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राम कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। पढ़ने के बाद और सुनने के बाद समझ में आता है कि हम इसका चर्चा करने के योग्य है नहीं, और न ही हमारे पास इतना समय है, और न ही हमारे पास शरीर में इतना शक्ति है कि हम इसके ऊपर चर्चा कर सकेंगे। लेकिन फिर भी जितना भी हम राम कथा सुनेंगे, चाहे 2 मिनट सुने, 1 घंटा सुने, चाहे पूरा दिन भर सुनते रहे, कुछ न कुछ वो हमें जरूर ही लाभ प्रदान करेगा। लाभ किससे प्रदान करेगा? सबसे पहले ये विषय है जानना कि राम कथा सुन के हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। हरे कृष्ण। तो कृपया थोड़ा शांति बनाए रखिए और ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि अगर बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे हम बैठ सकते हैं। तो हमने जाना था कि भाग्यशाली और अधिकतम भाग्यशाली, मोस्ट फॉर्चुनेट कौन है? जिसे राम कथा का श्रवण करने का अवसर मिले वो भाग्यशाली है, और जिसे बार बार श्रवण करने का मौका मिले वो सबसे ज्यादा मोस्ट फॉर्चुनेट, अधिकतम भाग्यशाली है। तो हमने ये भी बताया था कि सदियों से हमारे देश में, है ना, परंपरा रही है राम कथा कहने की, राम कथा सुनने की। तो उसका लाभ यही हमें मिलता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है वो राम जी के जीवन से पता चलता है ना। अगर आपको अपना जीवन कैसे जीना है तो आपको रामायण पढ़ना चाहिए, है ना। आपको ये जीवन कैसे छोड़ना है तो भागवतम पढ़ना चाहिए, है ना। और अगर आपको जानना है कि जीवन छोड़ने के बाद भी क्या हो सकता है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं महाभारत, लेकिन महाभारत के अंदर ही गीता आती है, तो हमें गीता भी पढ़ना चाहिए। लेकिन आज चूंकि अभी रामनवमी का अवसर है तो हम इसलिए राम कथा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कैसे देखा, मतलब उस कल सुना कि जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ पुरुष स्वयं उपस्थित हुए, है ना। जो लोग नहीं कल आए थे उनके लिए थोड़ा अटपटा है, पर महाराज दशरथ ने पुत्र की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उनकी पुत्री के पति ऋषि श्रृंगी ने ये यज्ञ करवाया था, और ऋषि श्रृंगी ही उस योग्य थे कि जो वो यज्ञ कर सकते थे। उसके अलावा कोई वो यज्ञ करने के योग्य नहीं था, है ना। तो जब ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ पूरा किया तो उसके पास यज्ञ पुरुष स्वयं आया। अब यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान गीता में बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, है ना। यज्ञ के भोक्ता, जो भी हम करते हैं उस सब के भोक्ता स्वयं श्री भगवान है ना। तो यज्ञ पुरुष कौन होंगे? स्वयं भगवान होंगे, और स्वयं भगवान उपस्थित हुए। और यज्ञ जो है अग्निदेव के माध्यम से वो एक बहुत बड़े पात्र में परिवर्तित हो गए। कौन? स्वयं भगवान ही परिवर्तित हो गए। और वो पात्र में खीर रूप में, खीर कैसे है? ऐसे दूध और चीनी और
तंदूर का खीर नहीं था, वो क्या पूरा भगवान का शरीर ही खीर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ऐसा खीर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस जगत का खीर बना गया, सब ये हो गया। साक्षात भगवान ही, एक्चुअली पायस लिखा गया है, पायस वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, पायस ही वो, पायस के रूप में भगवान ही स्वयं परिवर्तित हो गए। और जब यज्ञ पुरुष के हाथ में थे तो बहुत बड़ा घड़े के रूप में थे, है ना। और जैसे ही महाराज दशरथ के हाथ में आया तो महाराज दशरथ के हाथ में आने भर का हो गए, है ना। फिर क्या हुआ कि दशरथ महाराज बिना देर किए उसे किसको देते हैं, अपनी पत्नियों को देते हैं। अभी दशरथ महाराज की ऐसा हम जानते हैं कि 3 पत्नियां हैं, पर 3 मुख्य पत्नियां हैं, और ऐसे अनेक मतलब 700 पत्नियां हैं दशरथ महाराज की। ये वाल्मीकि रामायण से हमको पता चलता है। तुलसीदास जी के रामायण में भी है, महाराज दशरथ के विवाह के बारे में उतना विस्तृत वर्णन नहीं है, पर वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन है कि उनकी लगभग 700 पत्नियां हैं। उसमें 3 मुख्य पत्नियां हैं। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो वो अपनी जो 3 प्रिंसिपल क्वींस, मुख्य रानियों को दे देते हैं। अभी यहाँ प्रश्न उठता है, बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि 700 रानियां हमने तो सुना नहीं। तो कथा ऐसी है कि जब परशुराम भगवान परशुराम क्षत्रियों का संहार करने निकले थे, उस समय से महाराज दशरथ राज्य करते थे। तो जब भी वो महाराज दशरथ के पास आते थे तो महाराज दशरथ अपना विवाह कर लेते थे, क्योंकि परशुराम ने ऐसा संकल्प लिया था कि कोई क्षत्रिय अगर विवाह कर रहा है तो उसमें उसकी हत्या नहीं करेंगे। तो हमेशा एक लड़की को ऐसे रखे रहते रिजर्व, जब भी वो आक्रमण करते या जब भी उनके आने का संदेशा मिलता तुरंत ये विवाह करने लगते। और ऐसा कर करके महाराज दशरथ की 700 रानियां थी, है ना। लेकिन ये जो पायस, ये खीर था, उन्होंने 3 रानियों को दिया, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो वो भी स्वयं भगवान ही थे उस पात्र में। तो उस पात्र का आधा कौशल्या ने लिया, और जो आधा बचा उसका आधा किसने लिया? सुमित्रा ने लिया। और उसमें भी जो बचा था किसने लिया? कैकेयी ने लिया। तो फिर ऐसा करते करते 8वां भाग बच गया फिर से, और वो जो बचा वो फिर से किसने ले लिया? सुमित्रा ने ले लिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सुमित्रा ऐसा सोचने लगी कि ओ इतना महान यज्ञ हुआ, इतने वर्षों के पश्चात मुझे ये प्राप्त हुआ है, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। तो खा नहीं रही थी। ऐसा हमने देखा मंदिरों में, हम अपने मंदिर में देखते हैं, भक्तों को कुछ प्रसाद देते हैं तो वो जल्दी खाते नहीं है ना। ऐसे ही एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य को बहुत बड़ा गुलाब जामुन देते हैं, है ना। और वो भी सोचने लगता है कि मैं कितना मतलब भाग्यशाली हूँ, प्रभुपाद जी ने मुझे अपने हाथों में दिया है। और लेके ऐसे इंतजार करते रहते हैं और जाके दिखाते हैं सबको कि देखो देखो मुझे रसगुल्ला मिला। तब तक एक दूसरे भक्त ना तुरंत लेके खा लेते हैं। फिर वो कंप्लेन करते हैं जाके प्रभुपाद से। प्रभुपाद बोलते यू आर स्टूपिड, व्हाट कैन आई डू। आप मूर्ख हो, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, सुमित्रा सोचती है कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ। तो फिर आखिरी में जब कैकेयी लेती है तो फिर खीर से आधा बचता है। तो महाराज दशरथ क्या करते हैं, जो बचता है फिर से बोलते ये आप ले लो सुमित्रा। तो ऐसा करते करके कौशल्या से कौन आते हैं? भगवान राम आते हैं। और सुमित्रा 2 बार खाती है। और फिर तीसरा कैकेयी से भरत। तो ऐसा इन लोग का ऐसा मतलब आगमन होता है इस धराधाम पे। लेकिन जैसे ही कौशल्या, सुमित्रा ये लोग खाते हैं खीर को, और क्या थोड़ा थोड़ा समय के बाद खाते हैं ना, पहले कौशल्या खाती है, फिर है ना, फिर सुमित्रा तो बाद में खाती है एक्चुअली, और फिर कौन खाता है? कैकेयी, और बाद में सुमित्रा। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा ये है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहते हैं वाल्मीकि जी कि सुमित्रा पहले आधा जो बचा रहता है वो खाती है, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले कैकेयी खाती है ना, आधा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक, अगर दोनों बुक्स कोई पढ़ेगा तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा उसको। तो थोड़ा थोड़ा समय के बाद खाते हैं। तो पहले कौन बड़े रहते हैं? राम, फिर उसके बाद आते हैं लक्ष्मण, और फिर भरत, शत्रुघ्न। लेकिन रामानुज किसको बोलते हैं? लक्ष्मण को। क्यों? क्योंकि सुमित्रा को पहले मिला रहता है ना। एक पॉइंट्स हो गया ये।
और दूसरा, जब जैसे ही वो लोग खीर खाते हैं उनको अनुभूति होती है कि हमने कुछ तो दिव्य चीज खा लिया है ना। उनके शरीर में वो ऐसा लगने लगता है हमारे अंदर कुछ तो शक्ति आ गई है, ऐसा उनको फील होने लगता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान को धारण करते हैं, है ना, कभी आप मंदिर में आके देखिए भक्त लोग ऐसा बोलेंगे कि मतलब लगेगा नहीं यार क्या बोल रहे, कुछ भी बोल रहे क्या। लेकिन अगर हम भगवान को धारण करके चलने लगते हैं अपने जीवन में, अब भगवान को धारण कैसे कर सकते हैं कलयुग में? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। जैसे त्रेता में भगवान राम आए, वैसे कलयुग में भगवान नाम के रूप में हर समय उपस्थित है। इसीलिए हम कहते हैं, और फिर रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हूं पारा। एक नाम ही हमारा आधार है। देखिए जैसे मैंने बताया कि राम कथा 1 घंटा में तो हो नहीं सकता, तो राम कथा से हमारे जीवन में हमको क्या सीखने मिल सकता है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे ही कौशल्या ने, अन्य 3 रानियों ने खीर लिया तो उनके शरीर में दिव्य अनुभूति हुई, और सिर्फ उनके शरीर में नहीं, पूरे अयोध्या में हर तरीके से हर जगह दिव्यता का अनुभव होने लगा। स्वयं महाराज दशरथ भी फूले नहीं समा रहे थे, एक तरीके से दिव्य आनंद चारों तरफ छा गया, है ना। और ये जो कथा चल रही है वो बाल कांड के अंतर्गत चल रही है। बाल कांड वाल्मीकि रामायण के, तो बाल कांड में भगवान की जो विस्तृत लीलाएं हैं उसका भी वर्णन करते हैं, है ना। लेकिन कब से करते हैं? जब से वो गर्भ में आ जाते हैं, है ना। और ऐसा गर्भ नहीं बोला है, बोला है कि हृदय गर्भ में, कौशल्या अपने हृदय गर्भ में भगवान को धारण करती है। अभी जैसे कोई पुरुष भी होगा तो वो सोचेगा मैं भगवान को कैसे धारण कर सकता हूँ, हमारे पास तो गर्भ नहीं है। सब कुतर्क करने वाले लोग, कुतर्क मतलब समझते हैं ना आप लोग, कुत्तों का तर्क, कुछ भी तर्क दे देंगे। तो ऐसे कुछ लोग आएंगे बोलेंगे हम कैसे भगवान को धारण कर सकते हैं। नहीं, आप भी धारण कर सकते हैं। इसीलिए दिया है स्पेशल शब्द हृदय गर्भ में। कौशल्या अपने हृदय गर्भ में धारण करती है भगवान को, और हमें भी अपने हृदय में किसको धारण करना है? भगवान को। लेकिन हमने किसको धारण करके रखा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल रहा। लेकिन जब तक हम इन सबको त्यागेंगे नहीं, तब तक हम भगवान को धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैसे धारण कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम लेने से, है ना। इसीलिए हम लोग कीर्तन करते हैं, 24 घंटे का कीर्तन करते हैं, अखंड हरि नाम संकीर्तन करते हैं, है ना। मंदिर में हमेशा कीर्तन चलता रहता है कि गलती से भी कोई भगवान के नाम को सुन भी लेगा तो उसके हृदय में भगवान का नाम जो है अंकित हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमको जप भी करना चाहिए, है ना, क्योंकि कीर्तन तो हम हर समय कर नहीं सकते। अभी अपने घर पे जाके कीर्तन चालू किए, पड़ोस वाला लाठी लेके आएगा बोलेगा जीना दुश्वार कर दिया ये इस्कॉन मंदिर में गया एकदम से, एकदम पड़ोसी छोड़ो घर वाले भी बोलेंगे अरे घर फोड़ू हो गया है तो हमको इसलिए जप भी करना चाहिए। ठीक है, मैंने एक कथा बताई थी ये, और दूसरी तरफ रावण की भी कथा बताई थी, क्योंकि एक तरफ ये सब चल रहा था, एक तरफ रावण का भी चल रहा था, है ना। क्योंकि जैसे हमेशा एक जगह तो नहीं होगा ना, पिक्चर में कैसे एक बार सीन कट होता है तो दूसरा दिखा देते हैं, वैसे ही अभी सीन कट हो रहा है, थोड़ा रावण की तरफ चलते हैं। तो रावण की तरफ भी, रावण भी अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, और रावण क्या कर रहा है, रावण ने पूरा देवताओं का जो स्वर्ग लोक है, जो अमरावती है, उनका जो राजधानी, उस पर अधिकार कर लिया है, और जो भी है इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, सूर्य, सबको अधिकार में ले लिया है। और जब सिंहासन पे चढ़ता है तो सारे देवताओं की सीढ़ी बना के रखा है ना, एक के ऊपर एक, स्टेप बाय स्टेप सारे देवता लेटे हैं, उनके सर पे एकदम से पैर रख के चढ़ रहा है। रावण इतना बलशाली हो गया, सो मच सो दैट कि जब रावण चलता है तो पृथ्वी कांपती है। कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पृथ्वी, पहाड़ों के भार से पृथ्वी को दुख नहीं होता है ना। जलाशयों से, इतना भारी भारी समुद्र है, उससे पृथ्वी को कुछ दुख नहीं होता है। पृथ्वी को दुख कष्ट कब होता है? जब कोई पाप कर्म करने लगता है, जब कोई ब्राह्मणों को सता। तो पृथ्वी मैया भी बहुत कष्ट में थी, है ना। पृथ्वी कौन है? भूदेवी है, और भूदेवी कौन है? विष्णु प्रिया है, भगवान विष्णु की पत्नी है। तो वो भी ये जब राक्षस लोग, दानव लोग जब अपना अत्याचार बढ़ाते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि घर में 3-4 बच्चे हैं और तीनों चारों अपने में लड़ाई कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, तो माता पिता को कैसा लगेगा? दुख होगा कि नहीं?
ऐसे समझ लीजिए। तो भूदेवी क्या है, हमारी भी माता है ना। मान लो इस पे रहते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, अपना सब कुछ व्यवसाय करते हैं, पर हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम देखें कि ये भूदेवी हमको कितना दे रही है ना। हम हमेशा बुद्धि में ये लगा के रखते हैं कि हमारे बैंक बैलेंस में कितना जीरो प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं। हमारा जीवन शैली जो हो गया है बैंक बैलेंस से चल रहा है ना। नौकरी में डेजिग्नेशन क्या है उससे चल रहा है ना। पड़ोस वाले हमारा कितना सम्मान करते हैं उससे चल रहा है। लेकिन एक्चुअली हम ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे भगवान हमको कदम कदम पे सहायता कर रहे हैं। भूदेवी, सूर्य, चंद्र, हम जो खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, उसमें टेस्ट कौन देता है पता है आपको? चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं उससे उसमें टेस्ट आता है। तो ये सब भगवान अरेंज कर रहे हैं। अब सारे देवताओं को उसने बंदी बना लिया था, है ना। राहु क्या है, राहु अगर किसी को देख ले तो खात्मा हो जाता है उसका। तो राहु को उसने उल्टा लटका दिया था, पैर ऊपर सर नीचे, और दीवार की तरफ मुंह कर दिया था, देखते रहो इधर, पीछे कभी मत देखना। सब जान रहा था ना, प्रकांड पंडित था, पंडित का बेटा है ना। तो सबको ऐसे ही टाइट करके रखा था। अब देवता भी त्राहिमाम कर रहे थे, क्या हो गया, ये कौन आ गया। शनि का तो और बुरा हाल करके रखा था, एकदम से बांध के रखा था, कहीं इधर उधर देखना भी मत गलती से। और फिर ऐसे ही चल रहा था। तो भूदेवी और सारे देवता एकदम दुखी हो गए, एकदम चिंतित हो गए, परेशान हो गए। और फिर वो लोग गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि हमारा कुछ तो कैसे होगा कल्याण। हमारा ये काम कर रहे हैं ना, गधों के जैसे काम भी करा रहा है, पेमेंट भी नहीं दे रहा है, ऊपर से हमारे घर में आके बैठा है ना, और कितना दुत्कार रहा है हमको, है ना। पच्यूत अगर कोई हो जाए, अगर कोई मान लो एक तरीके से मुख्यमंत्री है, एक ही दिन में उसको कुर्सी से उतार दो, क्या हालत होगा उसका, है ना। और उतार दो वो अलग बात है, उसको नौकर बना दो वहीं पे है कि नहीं। दुर्गति हो गई देवताओं की। तो फिर वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी लेके गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु बोले मैं आऊंगा। और वही भगवान विष्णु, जैसे कृष्ण बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, वहीं से तुरंत आ गए यज्ञ में प्रकट हो गए, और दशरथ जी के माध्यम से कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के गर्भ में चले गए। सामान्यतः हम देखते हैं इस धराधाम में 9 महीने के गर्भ के बाद संतान की उत्पत्ति होती है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि तीनों लोग 12-12 महीने का गर्भ धारण करने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की। सो चारों का जन्म होता है, और बाल लीला है, जैसे मैंने बताया बहुत सारा विस्तृत वर्णन है। और भगवान राम को राजीव लोचन कहते हैं, राजीव लोचन। हम निशाचर हैं और भगवान राम राजीव लोचन है। कैसे? जैसे ही संध्या होती है तो भगवान सो जाते हैं। अब सो जाते हैं इसका मतलब क्या है कि इतने सुकुमार है भगवान कि जैसे जैसे दिनचर्या है वैसे वैसे फॉलो करते हैं। हम लोग रात होता है तो हमारा असली काम चालू होता है ना। रात को बोलते हैं निशा, और चरने वाले मतलब जो चर मतलब होता है चरने वाले, घूमने वाले। तो हाँ, बंबई में क्या लोग क्या है बोलते हैं कि शाम को 7 बजे के बाद मैं करके दूंगा काम है कि नहीं, ऐसे लोग हैं। तो राम कथा से हम सीख क्या सकते हैं कि हमें अपना जो दिनचर्या है वो रामचरितमानस में ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। हम जैसे ही 7th 8th क्लास पार करते हैं, पिताजी मेरे को मत समझाओ, तुमसे ज्यादा पढ़ रहा हूं मैं, है ना। तो राम कथा से हम ये सीख सकते हैं कि हमें माता पिता का सम्मान करना है, और उससे भी ज्यादा हमें अपने गुरु का सम्मान करना है ना। गुरु हमें जीवन में शिक्षा देते हैं, वो हमें बताते हैं कि सही असली जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमें ये समझना चाहिए। लगभग 12 साल के हो चुके हैं भगवान राम, और फिर आते हैं विश्वामित्र मुनि, है ना। विश्वामित्र मुनि आते हैं, और वो एक बहुत प्रकांड मतलब तरीके से उग्र ऋषि भी है, और वो यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में बहुत सारे राक्षस उनको परेशान कर रहे हैं। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान आते हैं किस लिए? दुष्टों का विनाश करने के लिए, और साधुओं को परित्राण करने के लिए, आनंद देने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग में अवतार लेते हैं, लेकिन लोग उनको बुलाते हैं।
विश्वामित्र बुलाने आए चल के और बोल रहे भगवान युग युग में अवतार लेता हूं। 4 ही युग है ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अब कुछ भी होता है तो लोग बोलते भगवान नहीं है, बुला रहे हैं, किधर से आ रहे हैं? अरे आप बुला ही नहीं रहे हो, आप बुला ही नहीं रहे हो, हम जप ही नहीं कर पा रहे, हम भगवान का नाम को उच्चारण ही नहीं कर पा रहे, है ना। हम 5-5 घंटा मूवीज देख लेते हैं, कितने कितने गाने सुन लेते हैं। अभी सीरीज का जमाना है, कितना लंबा लंबा सीरीज चल रहा है, लोग उसी में व्यस्त है। भगवान को बुलाने के लिए किसी के पास समय है ही नहीं। बुलाते हैं क्या हम भगवान को कभी? नहीं नहीं, आप लोग बुलाते हैं तभी आप लोग आए हैं, इसलिए भगवान भी आपको बुलाए हैं। भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जो जिस भाव से मेरी तरफ आता है मैं भी उसकी तरफ चल के आता हूँ। तो आप लोग चल के आए तो भगवान भी आपके जीवन में चल के आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप एक कदम भगवान की तरफ चलो, भगवान भी आपकी तरफ एक कदम चलेंगे। तो हमारा एक कदम कितना है? 1.5 फीट का, लेकिन भगवान का एक कदम कितना है? हाँ, पृथ्वी लोक से नाप दिए जब वामन अवतार में, पूरा पृथ्वी एक कदम में नाप दिए। तो सोचो भगवान जब चलेंगे आपकी तरफ तो कैसे आएंगे? लेकिन आप एक कदम तो चलिए। फोन करना पड़ रहा है, फॉलो अप करना पड़ रहा है, मैसेज करना पड़ रहा है, प्रभु जी माता जी आइए आइए, तो हम आते हैं, है ना। कलयुग की यही स्थिति है। कलयुग क्या है? कपट और कलह का युग है ना। 4 लोग बैठ जाएंगे, अभी छोड़ दो, यहाँ पे कथा नहीं हो रही होती, इतने लोग बैठे रहते, कलह कर रहे होते, झगड़ा कर रहे होते। ट्रेन में जाके देखो, है ना। और अकेले मन बैठेगा तो कपट करेगा, उसका कैसे बुद्धि लगा के उसको गिरा देना है कैसे भी करके। तो ये कला और कपट का युग है, लेकिन इसमें एकमात्र सहारा क्या है? हरि नाम है, भगवान का नाम है। भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान को पुकार सकते हैं, लेकिन भगवान को नाम को पुकारने के लिए हमें श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा कब कब आएगी हमारे अंदर? जब हम वैष्णवों का संग करेंगे, जब हम भक्तों का संग करेंगे। हम संग करते हैं सांसारिक लोगों का, असत लोगों का, जो सांसारिकता में दिन रात डूबे हुए हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना और फिर खाना और सो जाना, बच्चे पैदा करना, बूढ़े हो जाना और मर जाना। उनको लगता है बस यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन हमें मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो विश्वामित्र स्वयं चलकर आए भगवान को बुलाने के लिए, है ना। बहुत बड़े महामुनि थे एक तरीके से, वो चाहते तो भगवान को भी बुलावा भेज सकते थे, है ना। क्योंकि जो दशरथ है, अभी देखेंगे जब विश्वामित्र आते हैं तो दशरथ भी खड़े हो जाते हैं सिंहासन से, उठ के उनके पांव छूते हैं। जो उनके कुल गुरु वशिष्ठ रहते हैं वो भी उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और फिर विश्वामित्र बैठते हैं और महाराज दशरथ उनका बहुत आतिथ्य सत्कार करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, और बाद में पूछते हैं कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं। और यहाँ पर वो पूछ देते हैं आपको जो मांगना है मांगिए, मैं आपको दे दूंगा। खुशी खुशी में रहते हैं, बोल देते हैं। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कभी कभी हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, जो मांगो वो दे दूंगा है ना। ये बोलना चाहिए कि यथाशक्ति जो हमारी शक्ति है उतने में हम दे सकते हैं, वो बोल देते हैं। विश्वामित्र तो बस फिराक में ही रहते हैं। एक्चुअली विश्वामित्र को देवता लोग गाइड करते रहते हैं कि आप जल्दी जाइए, बहुत लेट हो रहा है बहुत परेशानी में है हम लोग। तो विश्वामित्र मांग लेते हैं, कहते हैं कि ना मैं यज्ञ कर रहा हूँ और बार बार राक्षस लोग आके उसका बिगाड़ दे रहे हैं, है ना। राक्षस लोग क्या करते थे, ऊपर से आके, है ना, खून मल मूत्र ऐसा डाल देते थे, तो उससे क्या है ना, यज्ञ भंग हो जाता था। अब विश्वामित्र चाहते तो तुरंत गंगा जल लेके ऐसे करते, सारे राक्षस मतलब भस्म हो जाते, इतनी शक्ति थी। पर वहां पे वो बोलते हैं कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता, मैं यज्ञ कर रहा हूं ना। यज्ञ करने वाला व्यक्ति अगर मतलब हत्या करेगा ये सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जो बड़ा पुत्र है मैं उसको लेकर जाऊं। अब दशरथ जी बेहोश हो जाते तुरंत, है ना। भगवान के बिना वो एक पल भी नहीं रहते, है ना, हर समय उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं दशरथ जी। वात्सल्य इतना रहता है उनका कि, है ना, राज दरबार में भी रहते हैं, सारा कुछ अन्य क्रिया करते रहते हैं, पर ध्यान में उनके रहते हैं राम कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, है ना। अभी कैसे मतलब बाहर जाने वाले हैं, आने वाले हैं, महल से निकलने वाले हैं, ऐसा सोचते रहते हैं। और यहाँ पे अब देखिए एक पॉइंट बनता है कि हम भी भगवान को अपने घर में लेके आते हैं, है ना, और डलिया में उठाते हैं है कि नहीं, आजकल फैशन चल रहा है। भगवान आपके घर में आए तो दिन रात आपको भगवान के बारे में ही सोचना है ना।
भगवान को घर में लेके आना है तो समझ लेना कि ये सब कुछ जो है वो भगवान का ही है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, डलिया में रखते हैं, फिर जिधर गए उधर लटकाते हैं, वेट करो आता हूं मैं। तो ऐसा नहीं, दशरथ जी हमेशा सोचते रहते हैं, और जैसे ही बोलते हैं कि राम को लेके जाना है, बेहोश हो जाते, गिर जाते हैं। कुछ देर बाद मूर्छा टूटती है, वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं कि ये विश्वामित्र बहुत खतरनाक भी है, दे दो इसको, तो लेके चले जाते हैं। अब राम और लक्ष्मण हमेशा एक साथ रहते हैं, है ना। लक्ष्मण जी बिना राम के रहते ही नहीं है, और लक्ष्मण जी कौन है? आदि गुरु है, बलराम है ना, शेष नाग है। तो ऐसे देखना चाहिए, जो जो गुरु है और कृष्ण है ना, हम क्या डिफरेंशिएट करते हैं, सोचते हैं डायरेक्ट कृष्ण को छोड़ो, सॉरी गुरु को छोड़ो कृष्ण के पास चलो, है ना। ऐसा नहीं है, वो लोग एक तरीके से उनका कनेक्शन एकदम फुल है। तो ही आपको भक्ति दे रहे हो, है ना। जैसे मैंने कल भी बताया था कि कृष्ण की कृपा से हमारे जीवन में एक योग्य गुरु आते हैं, बोनाफाइड गुरु आते हैं, है ना, प्रामाणिक गुरु आते हैं, और उस गुरु की कृपा से हम कृष्ण को, राम को प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल देते हैं, और रास्ते में ही ऐसे ताड़का रहती है, वही ताड़का जो हमारे मतलब ऐसा स्त्रियों को कुछ ऐसा नहीं है, इंडिकेट नहीं है, पर वो आती है, ताड़का ही रहती है, भगवान उसको मारते हैं, धमाधार युद्ध होता है ताड़का से भी, है ना। चारों तरफ से वो माया फैला देती है, पहले तो हर तरफ वही दिखने लगती है ना, फिर आकाश में जाके छुप जाती है, फिर नीचे से वार करती है। भगवान देखते हैं, सोचते हैं, और आचार्य लोग लिखते हैं कि भगवान इसमें सोचते हैं, कहते हैं अरे पहली बार मिला और ये लेडीज को ही लेडीज फर्स्ट करना पड़ रहा है मुझे। मुझे लग रहा है तब से ही लेडीज फर्स्ट चालू हुआ था क्या? ठीक है, तो मारते हैं उसको, फिर आगे जाते हैं, और फिर यहीं से कथा चालू होती है। विश्वामित्र अपने आश्रम में लेके जाते हैं, सिद्ध आश्रम में, और सिद्ध आश्रम में वो यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। और कथा बहुत विस्तृत है, थोड़ा आगे ले चल के मैं थोड़ा खत्म करूंगा, जब मैं चाहता हूँ कि जनकपुर का भी थोड़ा सा आ जाए, समय भी जल्दी से जा रहा है। तो वहां पे वर्णन है उसका विस्तृत। सिद्ध आश्रम विश्वामित्र मुनि का आश्रम है, और वहीं पे वामन देव आए रहते हैं, है ना। तो वो बताते हैं राम जी को कि ऐसा ऐसा है, ये आश्रम बहुत ही पौराणिक है, उनको दिखाते हैं, और फिर यज्ञ प्रारंभ करते हैं, यज्ञ हो जाता है। उसके पश्चात राम जी को बहुत सारी धनुर्विद्या देते हैं, शक्तिशाली ये तीर देते हैं, और बताते हैं कि आपको इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देवता लोग उनको गाइड करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब अपने मन से चल रहा है, वाल्मीकि जी हर जगह बता रहे हैं कि देवता आके उनको बोलते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है ना। तो वो बताते हैं कि आपको आपको ये तीर की जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के, वो सब सिखाते हैं। सिद्धाश्रम में ही एक इन्विटेशन आता है, और ये इन्विटेशन रहता है जनकपुर धाम से। जनकपुर धाम से आया रहता है कि वहाँ महाराज जनक जी अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करना चाहते हैं, और उसके लिए वो पूरा मतलब विश्व में जो लोग भी रहते हैं उनको इनविटेशन भेजते हैं, हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि ठीक है हम आएंगे, और वो क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण को लेके चलते हैं। अब रास्ते में भी एक संदर्भ आएगा, लेकिन उससे पहले ये दशरथ महाराज दशरथ क्या करते हैं, हमेशा नारायण का पूजा करते रहते हैं, है ना। उनके वहां एक विग्रह रहता है नारायण का, और पूजा करते करते सोचते हैं कि राम जी अब 12 वर्ष के हो गए, इनका विवाह करवाना है ना। सोचते रहते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं कि अब विवाह करवाना है, मतलब अब विवाह का समय हो गया तो जल्दी से हो जाता है, हर पिता चाहता है ना जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए, है ना। ये यूथ वाले अपने फंस जाते हैं। तो ऐसा है, भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या होता है कि भगवान तो चले जाते हैं इनके साथ, अब दशरथ महाराज काफी दुखी रहने लगते हैं। ऐसा होता है हमारे जीवन में भी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने शुभ कार्यों के लिए, हे भगवान मेरे जीवन में अच्छी लॉटरी लगवा दो, है ना, मेरी शादी अच्छी जगह करा दो, है ना, नौकरी में प्रमोशन दिला दो, सोचते रहते हैं। तब तक हम भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं नौकरी में प्रमोशन दिला दो, और पता चलता है कल नौकरी छूट गई। ऐसा होता है ना। तो हाँ, अब जो कामना करते रहते हैं दशरथ जी, वो पूर्ण होने वाली रहती है। और विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके चलते हैं, आगे चलते हैं, तो एक जगह माता अहिल्या का प्रसंग आता है।
माता अहिल्या अपने ही पति गौतम मुनि के श्राप के द्वारा पत्थर बनी रहती है ना, पत्थर बन गई रहती है। तो विश्वामित्र बताते हैं उनके बारे में, उस श्राप के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आप इनके ऊपर अपना चरण रखिए, ये आपका ही इंतजार कर रही है इतने सालों से। तो फिर भगवान राम उस पर चरण रखते हैं और वो स्त्री बन जाती है और फिर वो गौतम जी जो है मतलब दूसरे लोक में चले गए रहते हैं, उनके पास वो चली जाती है और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं लोग। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा का भी विस्तृत वर्णन किया है कि कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या क्या करते हैं। और ये सब जो कथा है कौन कह रहा है? लवकुश कह रहे हैं, बताया था ना, लवकुश कह रहे हैं किसको? महाराज राम के दरबार में कह रहे हैं। ये सब कथा वहां पे चल रही है और लवकुश बता रहे हैं और भगवान राम सुन रहे हैं। अब क्या होता है कि भगवान राम, जैसे बताया था ना कल, ऊपर सीढ़ी के ऊपर एकदम से बड़ा सिंहासन बनाया था, उस पर बैठे हैं भगवान राम। अब धीरे धीरे वो रोमांचित होने लगते हैं और नीचे के जो लोग बैठे हैं बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे होते हैं। और जब कभी कुछ हंसने वाला बात आता है तो जोर के ठहाका लगा के हंसते हैं, और कभी कुछ करुण आता है तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा बढ़िया बात लगता है तो एक दूसरे के पीठ पे बहुत तेज मारते हैं। ठीक है, और राम जी को लगता है ये लोग मजा ले रहे हैं मेरी कथा में और मेरे को बैठा दिया इतना ऊपर और मुझे कुछ मतलब मैं आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। भगवान राम क्या करते हैं, अपना वस्त्र उठाते हैं, वस्त्र मतलब भारी भारी वस्त्र पहने रहते हैं, गहने मतलब पहने रहते हैं, धीरे से पकड़ते हैं और सीढ़ी से एक एक करके नीचे आते हैं, धीरे 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 नीचे आते हैं और नीचे आके बीच में बैठ जाते हैं, है ना, कोई देखे नहीं, कुछ कोई सुने नहीं। अब ऐसे ही करते करते फिर वो वन में कुछ कथा आती है कुछ, तो फिर सब लोग जोर से हंसते हैं और जो बाजू वाला रहता है हनुमान जी के पीठ पे मारता है एक मुक्का राम जी देखते हैं, अरे वो राम जी को देखता है, राम जी उसको देखते हैं तो चलता है, सब लोग देखने लगते हैं राम जी को। राम जी कहते हैं देखो हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं कथा का, इसीलिए नीचे आके बैठे हैं। तो राम जी का कथा आनंद देने वाली है। तो आप लोग को आनंद आ रहा है कि नहीं, कि बस कान खड़ा हो गया, अरे क्या चल रहा है, ये सीरियस सीरियस बात कर रहे हैं। तो राम जी की कथा है ना आनंद देने वाली है। आनंद अगर कथा नहीं देगी तो हम बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं, वो जो आनंद हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो मिलने वाली है नहीं, तो हमको आनंद कहाँ मिलेगी राम की कथा में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम आत्मा है, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, हम जो है आत्मा है और आत्मा कौन है? परमात्मा का ही अंश है ना। तो जो बाह्य दृष्टि से अगर देखें तो जब तक हमारा अपने जगह पे नहीं रहेंगे तब तक हम आनंद ले ही नहीं पाएंगे। अब जैसे एक मछली है, प्रभुपाद जी ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, मछली को अगर पानी से निकाल दे और उसको टीवी दिखाए, है ना, उसको आईफोन 16 दे दे, तो खुशी सुखी रह पाएगी? कभी नहीं रह पाएगी। ऐसे ही हम जो जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, और अगर हम उनके पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी कथा सुनते हैं तो हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस जो भौतिक संसार है इसमें अपना आनंद ढूंढ रहे हैं, पर इस संसार में हमारा आनंद तो है नहीं, है ना, हमारा आनंद इस संसार में है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम रोज सुबह 7 बजे उठते हैं और 7 बजे से उठ के रात के 12, 1, 2 बजे तक इस संसार में आनंद ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है, दुख का घर है। जैसे विद्यालय विद्या का घर है आलय, वैसे ही दुख आलय दुख का घर है, और इसमें कभी भी सुख मिलेगा ही नहीं। कितना भी वीआईपी आदमी होगा, कितना भी बड़ा नाम होगा उसका, कुछ भी, पर अगर हृदय में जाके टटोलेंगे तो उसको दुख ही प्राप्त होगा, है ना, दुख ही मिलेगा उसको। कोई कितना भी क्लेम कर दे कि मैं सुखी हूं, कभी भी सुखी मत मानना। हाँ, अगर वो भगवान का भक्त है, कह देगा, धीरे से भी कह देगा नहीं नहीं प्रभु जी मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं सुखी हूं, देखिएगा आपके हृदय पे चोट लग जाएगा तुरंत, क्योंकि वो बात सही कह रहा है। और बाहर का व्यक्ति कितना भी फेंक देगा ये वो दुनियादारी ताम झाम, पर वो सुखी नहीं है, क्योंकि उसका भगवान से कनेक्शन नहीं है, उसका भगवान से
रिश्ता नहीं है ना। और जिस दिन हम रिश्ता बना लेंगे, है ना, उसी दिन हम अपने जो जो हमारी बहुत मूलभूत स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो हम सुखी हो सकते हैं, हम आनंदित हो सकते हैं। अब विश्वामित्र लेके चले हैं दोनों भाई को और पहुंचे हैं जनकपुर। अब जनकपुर का बहुत विस्तृत वर्णन है कि कैसे जनकपुर भी बहुत अच्छा राज्य है, वैसे ही है जैसे अयोध्या से थोड़ा भी कम नहीं है। वहां महाराज जनक शासन करते हैं। और भगवान शंकर का जो महेश चाप है वहां पर रखा हुआ था। और एक बार क्या हुआ, माता सीता फूल तोड़ने गई अपने सखियों के साथ, और फूल तोड़ने, कुछ फूल जो ऊपर थे उसको तोड़ने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। थोड़ा कद में छोटी थी माता, तो हाथ बढ़ाया, हाथ पहुंचा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, वो जो महेश चाप जो घर में रखा था धनुष, उसको लाई और उठा के फूल तोड़ दिया। अब ये दृश्य जो है जनक महाराज देख रहे थे, और जनक महाराज जानते थे कि ये धनुष कोई उठा नहीं पाता। जनकपुर के 8,000 क्षत्रिय योद्धा एक साथ मिलके उठाते थे तो भी नहीं उठा पाते थे उसको। और उसको माता सीता ने ऐसे एक बाएं हाथ से उठाया और फूल तोड़ा और रख दिया, फिर ले जाके वहीं पे रख दिया। अब जनक महाराज ने देखा कि मेरी पुत्री इतनी शक्तिशाली है, इसको किसी अरे गहरे से विवाह करवा दिया और गलती से उसने कहीं ऐसे कर दिया तो क्या होगा, कचूमर निकल जाएगा उसका। तो इसीलिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो ये धनुष उठाएगा, प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा, उससे ही मेरी पुत्री का विवाह होगा। और ये एक तरीके से भगवान की लीला है। तो भगवान की लीला में क्या है, लीला शक्ति काम करती है। तो ये सब अरेंजमेंट उसका रह रहा है। अब भगवान राम आए हैं, लक्ष्मण आए हैं, अब चलते हैं स्वयंवर में। स्वयंवर एकदम लगा हुआ है। उसके पहले भी बहुत कथा है, बहुत अच्छा है। उसमें एक बार राम सीता को देखते हैं, सीता राम को देखती है ना, और दोनों लोग देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, वो क्लियर हो गया, है ना। उनको मतलब ऐसा वर्णन है उसमें कि देखते हैं एक दूसरे को। अब हम लोग जिस भाव से देखें, आप लोग जिस भाव से सुने, है ना। और फिर स्वयंवर में वहां पे बैठे रहते हैं। अब राजा लोग बारी बारी से आते हैं, धनुष उठाते हैं पर उठता नहीं है। कुछ राजा बोलते हैं कि है ना 1,000 राजा एक साथ मिलके उठाते हैं। तो फिर दूसरा बोलता है कि अगर मान लो धनुष उठ गया तो फिर विवाह किससे होगा। तीसरा बोलता है 1,000 आपस में युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वो ऐसा ऐसा मतलब वार्तालाप है, उसमें बहुत आनंद है ना। ऐसा बातचीत चलता है और फिर एकाएक पूरा मतलब दिन बीत जाता है, कोई धनुष उठा नहीं पाता, मतलब उठाना छोड़ो, मतलब टच करके इधर उधर भी नहीं कर पाता है। अब जनक महाराज सोचने लगते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मेरी पुत्री ऐसे ही रह जाएगी, बिना विवाह के रह जाएगी, ऐसा सोचने लगते हैं। और सोचते सोचते एकाएक उनके उनके मन में उद्विग्न आता है ना, और उठ के खड़े होकर, सिंहासन से खड़े होकर बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं, क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है, कोई मेरे पुत्री के योग्य वर नहीं मिल पाएगा, ऐसा बोलने लगते हैं खूब। अब यहाँ पर रहते हैं लक्ष्मण जी, इनका एकदम से कान एकदम खड़ा हो जाता है। कहते हैं अरे हमारे भैया रघुवीर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि वीर वीर नहीं है पृथ्वी पर, ऐसा मतलब उनका भी भाषण होता है एक तरीके से। और वो मतलब जोर जोर से बोलते हैं। और फिर राम जी भी सोचते हैं हाँ चलो बोला, कुछ तो बोला, अच्छा लगा उधर सीता मैया भी सोचती है हाँ देवर जी हैं ठीक है, ऐसे थोड़ा ऐड कर दिया मैंने। वो लोग सोचते हैं क्योंकि उसमें देखते हैं कि सीता जी मुस्काई, अब मैं क्या बोलूं मुस्काई मुस्काई मतलब उनको आनंद हुआ एक तरीके से। हाँ ठीक है, उनको आनंद इसलिए हुआ कि उनके पिता का जो बिछोभ था वो खत्म हो गया, जो दुख था वो खत्म हो गया, तो इसलिए उनको आनंद हुआ। और फिर भगवान राम को विश्वामित्र कहते हैं कि आप उठिए और देखिए, आप उठिए और देखिए। तब ऐसा कहते हैं देखिए, है ना, हमको भी कुछ कुछ सेवा मिलता है ना। तो ऐसे 6 प्रकार के लोग होते हैं जो अधम सेवक कहलाते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। राम जी को भी यहाँ पे सेवा मिला है कि उठिए और देखिए। ऐसा नहीं उठिए और तोड़िए, ऐसा भी नहीं कहते, उठिए और कहते हैं देख लीजिए।
तो यहाँ पर जो हमारे लिए है उस वो मतलब मैंने लिया है। तो 6 प्रकार के अधम सेवक वो होते हैं। पहले तो होते हैं आली आली, है ना, एक सेवा में कभी नहीं रहते वो, है ना। उनको एक सेवा दिया तुरंत छोड़ के दूसरा ले लेंगे, तीसरा ले लेंगे, चौथा ले लेंगे, है ना। या फिर ऐसे सामान्यतः जीवन में ऐसा काम करेंगे, नौकरी वगैरह में रहते हैं जो लोग, उनको एक काम मिला है, कभी भी पूरा काम नहीं करेंगे, तुरंत दूसरा ले लेंगे, बोलेंगे मैं ये कर रहा हूँ प्रो जी, मैं ये कर रहा हूँ, है ना। ना पहले वो सेवा के भाव को समझेंगे और ना सही से सेवा को कर पाएंगे। दूसरा होता है बाड़ो बाड़ो, अगर कुछ काम करने को बोल दो, जैसे घर में भी छोटे भाई को कुछ बोल दो तो देखता है, मेरे को देखा क्या तुमने ना, बाणों वाले रहते हैं, बाण के जैसे देखते हैं, कुछ काम करने के लिए बोल दो तो। तीसरा रहता है ज्योतिष ज्योतिष शब्द है ना, बोल देंगे हाँ 4 दिन में हो जाएगा काम आपका फिर 4 दिन बाद पूछो, हाँ हाँ बस बस हो रहा है, 5 दिन में हो जाएगा, और बढ़ा देंगे डेट, बहुत 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 समय लग रहा है उसमें। ऐसा हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कभी कभी, है ना। घर वाले हो या बाहर वाले लोग हो, है ना, ये कभी भी काम बराबर नहीं करेंगे, है ना। लेकिन देखिए राम जी कैसे करते हैं इसको, है ना। हमारा राम कथा सुनने का महत्व क्या है कि हम राम जी के जीवन से कुछ सीखे कैसे हम जीवन जी सकते हैं, कैसे जीवन में हम अपने चरित्र में कैसे शुद्धता ला सकते हैं। हमारा चरित्र जो है पतित तो हो गया है, इसीलिए क्योंकि हम बड़ों का कहना सही से मानते नहीं, और ऐसा भी है कि जो हमारे बड़े हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है ना। जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, चाहे हमारे गुरु ही हो, उनको भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान किससे लेना है? जो शास्त्र को जानता हो। 3 चीजों से हमें ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु, साधु, शास्त्र। अब कोई जाएगा बाहर, मस्त मुंह में गुटखा लगाया, वो गुरु महाराज उसको ही गुरु बना लिया, देखा तो बढ़िया धोती कुर्ता, बढ़िया से तिलक लगाया उसको नहीं। गुरु वो है जो बात बोले वही बात शास्त्र भी बोले। हमें स्वयं भी शास्त्रों का अध्ययन करना है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है, लेकिन हमारे पास समय ही कहाँ है। प्रभु जी बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं प्रभु जी, ये हफ्ते छोड़ो अगले हफ्ते तक मंदिर नहीं आ पाएंगे प्रभु जी नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, नेक्स्ट मंथ मिलता हूँ मैं आपसे है ना, ऐसा है। तो अगर हमें भक्तों का संग करने के लिए समय नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने का कहाँ से समय मिलेगा? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भौतिकता में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। भारत अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। सो कॉल्ड लोग हैं, बोल रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। नहीं, अगर हमें संस्कृति बचानी है तो हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना होगा, शास्त्रों को जानना होगा, शास्त्र में क्या लिखा है वो समझना होगा। अभी शास्त्र को इंटरप्रेट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। एक ही संस्कृत के शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उन्होंने गलत गलत अर्थ भी निकाल दिए हैं, है ना। तो इसीलिए हमें प्रामाणिक संस्था से जुड़नी चाहिए, प्रामाणिक गुरु से जुड़ना चाहिए और उससे शास्त्र सीखना चाहिए। और साधु कौन है? जो गुरु बोले और जो शास्त्र बोले, वो दोनों का जो कॉम्प्लेक्स एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है वो साधु है। गुरु, साधु, शास्त्र, 3 लोगों का सुनना है। जो चौथे हैं वो स्तब्धि भूत है ना, वो भी घुर के देखेंगे और कुछ जवाब नहीं देंगे। मंदिर में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ सेवा दे दो, कुछ नहीं करेंगे। कि में कह, 5वें है कि में कह, वो बोलेगा मैं ही मिला हूं क्या, मैं अकेले दिख रहा हूं क्या, इतनी भीड़ में मैं अकेले दिख रहा हूं, कि में कह, मैं ही दिखा। और 6वें है प्रेषित प्रेषिता, उनको सेवा दिया तो बोलेंगे आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो, अब खुद चले जाएंगे बांट देंगे सॉरी। भगवान राम सर्वोत्तम सेवक हैं। कैसे उठते हैं? पहले गुरु को प्रणाम करते हैं और फिर जाते हैं धनुष के पास, धनुष को पहले देखते हैं, धनुष को भी प्रणाम करते हैं और फिर धनुष को पकड़ते हैं और फिर उठाते हैं और उठा के प्रत्यंचा लगाने की कोशिश करते हैं और इतने में धनुष टूट जाता है ना। बहुत भीषण आवाज होता है, बहुत भीषण आवाज होता है, चारों तरफ मतलब कोई देख भी नहीं पाता है। जब धनुष टूटता है तो कोई देख नहीं पाता है, देखने वाले में खाली विश्वामित्र रहते हैं और माता सीता रहती है, जनक महाराज भी नहीं देख पाते, आंख बंद हो जाता है उनका भी,
और फिर ऐसे धनुष टूट जाता है तो सब लोग आनंद आनंद मतलब मनाने लगते हैं, हर्षोल्लास मनने लगता है, चारों तरफ मतलब खुशियां होने लग। अब समझ लो आज कैसे क्रिकेट मैच जीते तो इधर पटाखा चलने लगता है, वैसे ही मतलब सब लोग खुशियां मनाने लगते हैं। अभी कैसे बताऊं मैं आपको, मैंने भी वही सब देखा है, आनंद मनाना, पटाखा फोड़ो, है ना, प्रदूषण फैलाओ, वहां पे कुछ ढोल नगाड़े ऐसे कुछ तो बजाने लगते हैं। और फिर क्या होता है, सीता माता आती है वरमाला लेके, है ना, बाहर के कथावाचक क्या बोलेंगे कि तुरंत पहना देती है, पर भगवान राम बोलते हैं कि मुझे कितना सेवा, मुझे देखने का मिला था मुझे धनुष देखने का सेवा मिला था और ये सेवा नहीं मिला था। वहां पे रुक जाते हैं और विश्वामित्र मुनि के पास आते हैं। विश्वामित्र मुनि जनक जी के पास जाते हैं और जनक जी से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि आप दशरथ को बुलावा भेजिए। और फिर दशरथ जी फिर बारात लेकर आते हैं और फिर एक शुभ घड़ी देखकर भगवान राम और सीता का विवाह होता है। तो उसमें क्या होता है, फिर वहां पे वरमाला का जो है प्रावधान मतलब दिखाया गया है, वाल्मीकि रामायण में बताते हैं वाल्मीकि जी। और उसमें जब वरमाला होता है तो राम जी क्या थोड़े बड़े हैं और सीता जी क्या छोटी है थोड़ी सी, है ना। ऐसा हमारे वहाँ स्टेज पे कभी कभी होता है, तो लड़का क्या होता है, खुशी खुशी झुक जाता है है कि नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा है आप लोग को, खुशी खुशी झुक जाता है बेचारे का, जीवन भर बाजा बजा दे है कि नहीं। राम जी लेकिन खड़े रहते हैं और देखते हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं कि थोड़ा मामला गंभीर हो रहा है तो तुरंत जाके भगवान को चरण पकड़ लेते हैं, भगवान झुकते हैं, माता उनको वरमाला पहनाती है, फिर भगवान भी वरमाला पहनाते हैं और फिर इस तरीके से विवाह संपन्न होता है। बहुत सारा दहेज देते हैं जनक महाराज, बहुत सारा, हाथी घोड़े पैदल, है ना, पैदल सवारी, पहले यही सब दहेज होता था, गाय, बहुत सारा दान करते हैं, देते हैं। और फिर वो लोग आते हैं कहाँ पे, अयोध्या में आते हैं और अयोध्या में आकर अभी कुछ ही दिन निवास करते हैं, मतलब 12 वर्ष और 12 वर्ष उसके बाद और निवास करते हैं, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, हनुमान नहीं मतलब भरत शत्रुघ्न, और पूरी तरीके से प्रजा जो है मतलब एक रहती है साथ में। और फिर आता है एक समय जब महाराज दशरथ आईना देखते हैं, आईने में देखते हैं कि उनका बाल पक रहा है, सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, लेकिन अभी क्या चल रहा है, बाल पक के पूरा डाई कई बार हो जा रहा है लेकिन लोग पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते, है ना। हमें अपना पोजीशन छोड़ना है कब, वो भी समय निर्धारित होना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं अभी भी अपना घर गृहस्थी पकड़ के बैठे हैं, अपना नौकरी पकड़ के बैठे हैं, अब समय हो गया, अब बाल रंगने का समय नहीं है ना, पेंट करने का समय नहीं है, भगवान की भक्ति करने का समय है। महाराज दशरथ भी सोचते हैं कि अब मेरा जो वन गमन का समय है आ गया है, अब मुझे वन में जाना चाहिए। और ये कथा त्रेता युग की है ना, कितना हजारों साल बीत गया है कि नहीं। उस समय भी ये प्रथा थी कि लोग वन में जाते थे, है ना, वन में जाते थे उस समय, लेकिन अभी तो वन में नहीं जा सकते, घर में ही रह के भजन कर लो थोड़ा, पर वो भी नहीं, नहीं नहीं प्रभु जी घर में बहुत काम है। कोई बुजुर्ग भी है तो, अभी क्या हुआ एक बार, एक एक भक्त है, यूथ भक्त है, वो मंदिर में आके रह रहे थे, तो उनके दादाजी आए उनको लेने, है ना। तो जो डिवोटी है उन्होंने बोला, उन्होंने उनके दादाजी ने बोला कि अभी तो नया नया बच्चा है, उसका भजन भक्ति करने का क्या उम्र है, अभी तो उसको जानने दो, घूमने दो, है ना, संसार को देखने दो, बाद में आएगा भजन भक्ति करेगा, थोड़ा बूढ़ा होगा तो भजन भक्ति करेगा, है ना। भक्त ने उनको बोला कि ठीक है, इसको जाने देते हैं, आप आ जाओ है ना, ये सही बात है, एकदम सत्य बात है ना। ठीक है, बच्चे को जाने देते हैं, अभी आप बूढ़े हो गए, आप आ जाइए। ये तो परेशान हो गया, अरे क्या बोल दिया। बोले ठीक है मैं घर जाता हूँ, अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ तो आपको बताता हूँ। अगले दिन फिर वापस आए, बोले नहीं चलेगा, बच्चे को ही रहने दो तो हमारा ये हाल है ना। हमको भक्ति करना है, भगवान की भक्ति करना है। राम कृष्ण ऐसे भगवान के अनेक अवतार होते रहते हैं, और किस लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और उससे भी ज्यादा भगवान अपनी लीला करने के लिए इस धाम में आते हैं।
इस धराधाम पे लीला करने के लिए आते हैं, ताकि जो सामान्य मानवीय है, आम जनमानस है, भगवान की लीलाओं को सुन के, गा कर, है ना, और दूसरों को सुना के तथा उससे शिक्षा लेकर भगवान के धाम में फिर से वापस जा सके। जैसे मैंने बताया, हम आत्मा हैं और भगवान से विलग हो गए हैं और विलग होकर इस धराधाम पे आए हैं। अब आत्मा का जो जो आकार है वो बहुत ही सूक्ष्म है। ये जो केस होता है, केस के अग्र भाग के 10,000वें भाग के बराबर आत्मा है का जो आकार है ना। तो इसी तरीके से हम इस भौतिक संसार में आए हैं और भगवान समय समय पे आते हैं, जैसे राम के रूप में आए। अब राम की लीला अनंत है। राम के, जैसे मैंने बताया, हजारों हजारों रामायण के ऊपर टीकाएं लिखी गई है। आप एक एक टीका पढ़ने जाओ तो आपको मतलब एक जन्म लग जाएगा उसको अच्छे से समझने में। ये कहना भी कम है, तुलसीदास जी के जो रामचरित है मानस है उसको समझने में भी आपको बहुत समय लग सकता है और फिर भी समझ में नहीं आएगा। जितनी बार पढ़ोगे उतना बार अनेक अनेक रस है उसमें, है ना, उतना आनंद है। तो ऐसे मैंने शुरू में बताया कि 1 घंटे में क्या कह सकते हैं इसमें, है ना। फिर भी हमने जितना सुना प्रेम पूर्वक अगर उतना ही हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। और महसूस कैसे होगा? हम भगवान से अपने को जुड़ाव महसूस करेंगे और यही हमारे जीवन की सफलता है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का एक तरीके से डेकोरेशन है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ही हम खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। ठीक है, अब समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। जय श्री राम। तो किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, या कुछ आपको जोड़ना है तो स्वागत है। किसी को कुछ प्रश्न है? पूछिए प्रभु। विभीषण क्यों अच्छे थे? क्योंकि उनका कुछ पूर्व जन्म का है प्रभु जी। जैसे कि सारे जो देवी देवता हैं, वो मुझे बताना था एक्चुअली। सारे जो देवी देवता है ना, जैसे कि इंद्र बाली बन के आए थे, सूर्य सुग्रीव बन के आए थे, वैसे ही विभीषण भी कुछ देवता थे, वो भी आए थे। तो देवता थे और इसलिए भगवान का मतलब भक्ति बने। ठीक है, जैसे जब भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर गए थे, उस समय ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि सारे जो देवी देवता लोग हैं वो लोग धराधाम पे अलग अलग रूपों में अवतरित हो। तो सारे देवी देवता, अब जो वानर सेना थी, जैसे वायु हनुमान जी के रूप में आए, है ना, ऐसे ही विभीषण भी एक देवता थे। वो देवता का नाम मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो हम सभी के लिए प्रसाद रहेगा वृंदावन हॉल में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम धन्यवाद करेंगे इस प्रभु का, इतने अच्छे से हमने राम कथा दी। एक बार जोर से हम हरे कृष्णा महामंत्र बोले। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट वीक संडे को रामनवमी है, तो आप सभी को इनविटेशन है कि आप आ सकते हैं। सुबह 10 से रात 9 बजे तक मंदिर चालू होगा। अगर आपको सेवा करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नहीं।